जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा छात्रवृत्ति स्पेशल 2023 का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रीजनिंग के वैसे सवाल जिसमें वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वैसे सवाल को हम लोग हल करेंगे आज जिसमें अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है वो 26 होती है, जिसमें क्या 5 हमारे भावेल होते हैं। कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे जो हैं भावेल होते हैं, तथा शेष जो 21 होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। और कहता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यदि हमको गिनती कहा जाए कि बाएं से करो प्रारंभ, तो हम अपने बाएं हाथ की ओर से गिनती प्रारंभ करते हैं। अर्थात क्या, ए से गिनती स्टार्ट करते हैं जो कि जेड पर जाकर समाप्त हो जाता है। उसी तरह यदि हमें कहें कि गिनती अपने दाएं हाथ की तरफ से करें, तो हम गिनती अपने दाएं हाथ की ओर से प्रारंभ करते हैं और बाएं हाथ की ओर ख़त्म करते हैं। अर्थात गिनती जो है वो जेड से स्टार्ट होता है और ए पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें कौन सा अक्षर समूह इस नियम का पालन करता है? क्या प्रश्न क्या कहता है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन, एक मिनट, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पूछ रहा है हमें कि इनमें से कौन ऐसा समूह है जो इस नियम का पालन नहीं करता है। मतलब कि जो ये पहला हमारा ऑप्शन ये है, इसमें पहला लेटर है ए, सी, ई और हमारा क्या है आई और एक है एन। तो इसमें क्या होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे इसका थिकनेस बढ़ा लेने दीजिए, थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ओके डन। तो क्या हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ए, सी, ई, आई और क्या है एन। प्रश्न क्या करे, तो यहाँ से ए से सी के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1 अंक का होना चाहिए। फिर उसी तरह यहाँ पर होना चाहिए 2 अंक, उसी तरह यहाँ क्या होना चाहिए 3 अंक और यहाँ क्या होना चाहिए 4 अंक। तो क्या ऐसा है? ऐसा है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक पिक्चर में ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हमारा पिक्चर कौन सा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ हमारा ये वाला पिक्चर है। ये हमारा पिक्चर हाई क्वालिटी, ये इसको ऐसे जूम किया, हाँ इसको हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं नीचे से, ये इसको कॉपी भी कर लेते हैं ताकि काम है ना। वो कॉपी कौन हो भाई, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए हो गया। ये वाला करना है, कॉपी किया, कॉपी, चलिए। तो क्या बता रहा, हाँ 3 का गैप होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा कितना, वो हमारा होना चाहिए 1, 2, 3 और 4 का। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए है, उसके बाद सी है। तो क्या ए और सी के बीच 1 अंक का, एक वर्ण का गैप है या एक अल्फ़ाबेट का गैप है? तो हाँ, यहाँ पर ए के बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है। माने यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप तो पालन कर रहा है कि हाँ ये तो होता है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप चेक करते हैं, क्या सी और ई के बीच 2 अंक का गैप है? तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, उसके बाद ये आता है। तो नहीं, यहाँ पर जो हो रहा है हमारा 1 ही अंक का गैप हो रहा है। क्या हो रहा है,
एक ही अंक का गैप हो रहा है, अर्थात हमें इस यहीं पर पता चल जा रहा है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है ये इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ये हमारा सही हो जाएगा क्या। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में 2, 3, 4, 5 हैं, इनमें इनमें कौन सा अक्षर समूह इस नियम का पालन करता है। फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या करें, छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में कहे अगर, तो आप जो है अल्फ़ाबेट या वर्णमाला को जेड से स्टार्ट कीजिएगा, क्या जेड से स्टार्ट कर ए पर समाप्त कीजिएगा। और यदि कहे कि आरोही क्रम में है तो गिनती क्या ए से स्टार्ट कीजिएगा और जेड पे समाप्त कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं हल। तो क्या कह रहा है प्रश्न, एक मिनट, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में 2, 3, 4, 5 हैं, इनमें कौन सा अक्षर समूह इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। जेड ऑप्शन ये है, तो हम पहले ऑप्शन मिलाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, जेड, डब्ल्यू, एस, एन और एच है। तो हमें क्या मिलाना है, इस तरह से यहाँ का गैप होना चाहिए 2, यहाँ से यहाँ का 3 और इनके बीच का 4 तथा इनके बीच का होना चाहिए 5। तो इसके लिए हम एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। पहले एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए थोड़ा, इधर आजा। ये हाई क्वालिटी, चलिए ऐड कर लिया। ओह एक मिनट, छोटा हो जाए थोड़ा। तो दोस्तों अगर आपको अवरोही क्रम में कहें तो आप कुछ इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा पहले, और अवरोही क्रम में कहे आरोही क्रम में कहे तो कुछ इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसको करते हैं हल। तो हम अपना पहला ऑप्शन मिलाते हैं। तो क्या करें, जेड के बाद 2 अंक का गैप, तो जेड के बाद 2 अंक का हम गैप लेते हैं तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो क्या डब्ल्यू है, तो हाँ है। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो क्या डब्ल्यू और एस के बीच 3 अंक का गैप होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ मिलाते हैं। तो डब्ल्यू के बाद 1, 2, 3 अंक का गैप है। क्या भी यू टी, ये 3 अंक के गैप के बाद एस है, मतलब कि तो 2 तक तो पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। अब हम चलते हैं एस और एन के बीच में, देखते हैं 4 अंक का गैप है। तो एस के बाद आर, क्यू, पी, ओ, एन, मतलब कि 4 अंक का गैप तो है, मतलब एन भी पास हो गया। अब हम लोग एन और एच के बीच निकालते हैं कि क्या इनके बीच 5 अंक का गैप है। तो एन के बाद आता है एम, एल, के, जे, एच। हाँ तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक का 1, 2, 3, 4, 5 अंक का गैप तो है। तो मतलब पहला ऑप्शन जो है वो तो इस नियम का पालन कर रहा है। क्या हमारा पहला ऑप्शन जो है वो तो इस नियम का पालन कर रहा है। और हम लोग अपने दूसरे ऑप्शन को चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा है क्या, बी, उसके बाद है वाई, यू, ओहो वाई, उसके बाद है हमारा यू, उसके बाद है क्या पी और उसके बाद है जे। चलिए हम पहले बी और वाई के बीच निकालते हैं। क्या 2 अंक का गैप है, तो बी के बाद एक को ए हो गया और एक जेड हो गया। तो हाँ 2 अंक का गैप तो है, तो ये भी पास, ये भी पास। ओहो एक मिनट, बी पास हो गया और वाई भी पास हो गया।
अब हम लोग y और u के बीच में देखते हैं क्या 3 अंक का गैप है, तो 1 2 3, हाँ 3 अंक का तो गैप है, तो ये भी पास हो गया। अब हम लोग u और p के बीच देखते हैं कि 4 अंक का गैप है, तो u के बाद क्या होगा, t s r q, फिर आता है p, हाँ मतलब कि ये तो 4 अंक के बाद p आ रहा है, मतलब कि p भी पास हो गया। अब हम लोग क्या अगले देखते हैं क्या कि p और j के बीच 5 अंक का गैप है, p के बाद o n m l k, हाँ 5 अंक का तो गैप है, मतलब कि ऑप्शन बी भी है जो हमारा वो पास हो गया। अब हम लोग ऑप्शन सी की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं अब लोग, तो ऑप्शन सी क्या है, एन के जी बी और भी। तो हम लोग पहले क्या चेक करेंगे कि एन और के बीच क्या 2 अंक का गैप है, तो कहाँ है एन है, यहाँ है हमारा, एन के बाद 2 अंक के बाद के है, तो हाँ ये तो पास हो गया, 2 अंक का गैप है, मतलब कि ये पास हो गया। अब हम लोग के और जी के बीच देखेंगे क्या 3 अंक का गैप है, तो के 1 2 3, हाँ 3 अंक का तो गैप है क्या, तो जी भी पास हो गया। उसके बाद हम लोग क्या जी और बी के बीच चेक करेंगे क्या इनके बीच 4 अंक का गैप है, जी के बाद एफ ई डी सी, हाँ मतलब कि 4 अंक का तो गैप है, मतलब कि ओहो ओहो, मतलब क्या ये भी पास हो गया। अब हम लोग बी और भी के बीच चेक करेंगे क्या कि बी और भी के बीच 5 अंक का गैप है, तो देखिए बी के बाद क्या ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू, हाँ भी आ रहा है, मतलब कि ये जो 5 अंक के बाद है, मतलब कि क्या हुआ भी पास हो गया, मतलब कि ऑप्शन सी भी हमारा सही है। अब हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है, क्या है एच है, उसके बाद ई है, उसके बाद ए है और यू और क्यू। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या एच और ई के बीच चेक करेंगे क्या कि 2 अंक का गैप है, एच हमारा कहाँ है, तो यहाँ है एच और ई के बीच 2 अंक का गैप है, तो हाँ है, मतलब कि एच और ई जो है पास हो गए। अब हम लोग ई और ए के बीच चेक करेंगे क्या 3 अंक का गैप है, तो ई और ए के बीच 3 अंक का गैप है, मतलब ये भी पास हो गया। अब ए और यू के बीच चेक करेंगे क्या 4 अंक का गैप है, तो ए से यहाँ तक हम आते हैं यू के बीच में, तो क्या 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पर हो जा रहा है 5 अंक का गैप, मतलब क्या होगा यहाँ पर ये पालन नहीं कर रहा है, जो ऊपर हमारे नियम दिए गए हैं उसके अनुसार ये पालन नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हमको अब मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा दोस्तों। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में छूटे हुए अक्षर अवरोही क्रम में 6 5 4 3 है, इनमें कौन सा समूह इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये भी सवाल जस्ट हमारे पीछे के सवाल जैसा है क्या, हम लोग उसको क्या करते हैं, हो जा पेस्ट, ये भी सवाल पीछे के जैसा है, तो आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑप्शन ए को मिलाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, ओ एक पेंसिल, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पहले है ए टी, उसके बाद है एच और है ई। तो फर्स्ट हम लोग क्या करना है कि ए और टी के बीच चेक करना है क्या कि 6 अंक का गैप है, तो ए और यहाँ से यहाँ लाते हैं टी के बीच, ए और टी के बीच आता 6 अंक का गैप है, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 अंक का तो गैप है, मतलब क्या हो गया ए और टी तो पास हो गए। हम लोग टी और एन के बीच देखते हैं क्या कि 5 अंक का गैप है, टी के बाद एन, तो ये ऐसे, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि
5 अंक का गैप है, मतलब कि ये भी पास। अब हम लोग एच को चेक करते हैं क्या कि एन और एच के बीच कितना है, 4 अंक का है, 4 अंक का गैप है। इन के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, सीधा जाते हैं, ओहो चलिए इसी को हम लाते हैं। इनके बाद हम लोग जाते हैं एच के पास। एच के पास क्या, ओहो यार ये क्या हो रहा है, एच के पास क्या 4 अंक का गैप है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या हो जा रहा है हमारा 5 अंक का गैप हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है ये पहला ही हमें पता चल जा रहा है कि ये इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर चेक करना हो इसी तरह से आप लोग ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, निम्नलिखित वर्णमाला में आपके बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या करें, आपके बाएं से मतलब बाएं, हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया, अगर आपको कह दे वर्णमाला को बाएं से स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए से। अगर वर्णमाला को दाएं से स्टार्ट करने को कहते तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जेड से। चलिए तो हम देखते हैं क्या करें, पहले आपके बाएं से 20वां, 1 मिनट हम उस फोटो को ऐड कर लेते हैं। कौन सा फोटो, तो ये वाला फोटो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में ना, ये इसको किया ऐसे ऐसे, ओहो 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 ओहो, हमको करना है कॉपी और हम लोग करें पेस्ट। क्या हम कहाँ थे अपने, सवाल संख्या 4 की ओर, हाँ 3 है। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे करो, उसके बाद ऐसे पेस्ट। चलिए तो क्या कर रहा था, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां कौन होता है हमारा, तो टी, बाएं से 20वां टी। और अक्षर के फिर कह रहा है दाएं, तो इसके दाएं मतलब किधर, ये इधर ही दाएं जाएगा, किधर इधर ही जाएगा दाएं। 10वां अक्षर कौन सा है, तो 10 गिनेंगे 20 में, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर डी कौन है, ऑप्शन सी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्या कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी हो जाएगा जो ऑप्शन, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, देखा दोस्तों यहाँ आपके दाएं से बोल दिया, आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब क्या, 5वें अक्षर से अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो को हमें फिर से एक फोटो लाना पड़ेगा क्या, हाँ ये वाला, यहाँ पे ऐसे, तो दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब आपके दाएं क्या, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे जेड से और ख़त्म होगा ए पर। कह रहा है आपके दाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन आ रहा है, हमारा आ रहा है भी, उसके बाएं 15वां अक्षर मतलब किधर, इधर इधर को 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारा क्या हो जाएगा, 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो के हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी या डी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये दोनों ही, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन तो होगा वो के ही होगा, चाहे वो ऑप्शन सी में दिया हो या डी में दिया हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। जो आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन, ओ सॉरी, वो हमारा आंसर क्या होगा, के ही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, क्या करें, आपके बाएं से, देखिए यहाँ फिर कर दिया आपके बाएं से, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती, ए से स्टार्ट करेंगे। अक्षर के 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको हम बहुत ही अच्छा ट्रिक बता दें। क्या करा, आपके बाएं से कर रहा है, मतलब क्या, ए से स्टार्ट कर रहा है, इधर से ये स्टार्ट कर रहा है, बाएं से 13वां, और उस अक्षर के फिर बाएं कह दिया, ओहो, फिर अगर उस अक्षर के बाएं कह दिया तो उसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या, 13 + 16 क्या हो जाता है, तो ये हमारे हो जाएंगे 29। तो जो 29वां अक्षर होगा वही हमारा होगा आंसर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में वो तो 26 होते हैं, लेकिन यहाँ 29 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 26 से अगर ज़्यादा आए तो जितना उसमें से उसे घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है सी। तो ऑप्शन में सी दिया है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर से दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ क्या कह दिया यहाँ कि आपके दाएं से, मतलब यहाँ हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे जेड से और ख़त्म होगा ये पर, मतलब हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो होगा जेड, और अंतिम अर्थात 26वां अल्फ़ाबेट होगा वो होगा वो होगा ए। तो क्या, ये हमारा हो गया पहला, और ये हमारा हो गया ए, जो हो गया ये हमारा हो गया 26वां। तो क्या कर रहा है कि दाएं से 17 में और फिर दाएं कह दे रहा है, तो क्या करेंगे हम, पहले 17 में 7 को ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अल्फ़ाबेट जो है अगर हम गिनती दाएं से करते हैं तो 24वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है सी। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसमें से कहीं ऑप्शन देता कि सी, मान लीजिए कि यहाँ पी ना देकर दे देता कि सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर से बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर कह रहा है क्या, बाएं से, तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि हम गिनती कह किधर से रहा है, दाएं से कर रहा है या बाएं से कर रहा है। अगर गिनती बाएं से कर रहा है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, और अगर गिनती दाएं से कर रहा है तो हम क्या, जेड से स्टार्ट करेंगे। इतना तो समझ गए। चलिए तो क्या प्रश्न के साथ करें, और हमने आपको बताया पीछे कि अगर एक ही साइड में कहे या बाएं से फिर बाएं कह दे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, या दाएं से फिर दाएं कह दे तो आपको ऐड करना है। तो क्या यहाँ बाएं से बाएं कह रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। क्या 18 में हम लोग 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3, और ये 1, 31 हो जाएगा। 31, तो हमारा अल्फ़ाबेट में तो हम लोग जानते हैं कि 26 ही होते हैं, तो 31 कहाँ से लाएँ, तो क्या करेंगे हम लोग 31 में से 26 को माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा, ओ सॉरी, हमारा बचेगा 5। मेरा मैथ थोड़ा वीक है, तो आप लोग 5, 31 में से 26 को घटाते हैं तो हमारे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो अगर आप लोगों को कहता है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा बाएं से, तो हमारा बाएं से 5वां अक्षर होता है ई होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा है। मतलब क्या कर रहा है, 7वें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा है। क्या,
यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर कह दिया है कि निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है, इसी के अनुसार आपको चलना है। अगर यहाँ पर जेड से कर देता तो आपको इसी के अनुसार दाएं और बाएं देखना है। तो क्या करें, दाएं से सातवां मतलब दाएं किधर, हम लोग गिनती हो जाएगा जेड से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 26। तो क्या सातवें अक्षर के दाएं मतलब कि क्या कह रहा है, सातवें दाएं मतलब 7 और फिर दाएं कह रहा है मतलब कि 1। अगर केवल दाएं कहें तो आप लोग उसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8। तो आपके दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस। क्या एस ऑप्शन में दिया है कहीं पे, नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ई हमारा, इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा है। देखिए यहाँ पर बाएं से बाएं कह दे तो क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारे बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है वाई। तो क्या वाई ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है ऑप्शन डी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वाई। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा है। देखो दोस्तों यहाँ क्या कह दिया, एक बार बाएं कह दिया और फिर दाएं कह दिया, तो क्या कहते हैं हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट दिया हो बाएं से, तो क्या बाएं से दिया है 8 में से हम लोग माइनस कर लेंगे क्या 18, क्या आएगा, तो हमारा आएगा क्या माइनस का आएगा 10। माइनस का 10 कहने का मतलब क्या है, इधर से जेड से क्या जेड 26 होता है, तो -10 कहने का मतलब क्या है, हम लोग गिनती क्या, अगर प्रश्न में दिया है कि आपके बाएं से अगर हमारा माइनस में आता है तो हम क्या करेंगे गिनती करेंगे दाएं से। तो दाएं से हमारा 10वां अक्षर कौन सा होता है, कौन सा होता है हमारा होता है वो जे। 10वां अक्षर कौन सा होता है जे। तो क्या ऑप्शन में जे दिया गया है, नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। समझ गए क्या, नहीं समझे। देखो हम लोग एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप, अगर आपको कहे कि आपके बाएं से 8वां अक्षर या एनवां अक्षर के दाएं, एनवां अक्षर के दाएं एनवां अक्षर कौन सा होगा, तो क्या एनवां अक्षर क्या है, अगर 8 की जगह यहाँ एन रहता, एन मतलब क्या 1 से 26 तक कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर भी एन रहता 1 से लेकर 26 तक कुछ भी, तो क्या कहता अगर आप लोग, चलिए छोड़ो हम लोग इसको मान लेते हैं N1 हो, इसको मान लेते हैं N1 और यह है N2। तो क्या N1 हो N1 माइनस अगर N2 करते हैं, अगर हमारा आता पॉजिटिव में तो क्या हम गिनती करते हैं उसी साइड से, अगर कहता है बाएं से तो हम बाएं से ही गिनती करते हैं। और अगर हमारा निगेटिव आ जाता है आंसर तो क्या करेंगे हम लोग गिनती करेंगे, अगर बाएं से दिया हो तो हम दाएं से करेंगे, और अगर दाएं से दिया हो तो बाएं से करेंगे। समझ में आया। चलिए कुछ सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 क्या करा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ आया ना, आपके दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करते हैं सबसे पहले तो हम लोग माइनस करेंगे 14 - 5, 14 - 5 कितना आएगा, वो हमारा आएगा 9। क्या रहा है, यार है हमारा पॉजिटिव में, तो गिनती हम किधर से करेंगे, यहाँ जो दिया हो सबसे पहले दिया हो क्या दाएं या बाएं, तो दाएं से मतलब गिनने का मतलब क्या है कि हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे जेड से। सॉरी मैंने क्या पीछे थोड़ा गलत किया, बाएं से नहीं सी, दाएं से गिनती करने का मतलब क्या हो जेड से। तो जेड से गिनती अगर करेंगे तो 9वां अक्षर कौन सा आएगा, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां अक्षर हमारा जो आ रहा है वो आर आ रहा है। क्या आर ऑप्शन में दिया है, तो हाँ दिया है, कौन सा
ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी आर। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर से बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर क्या है, एक ही है, बाएं कह रहा है, यहाँ पर भी बाएं कह रहा है। तो क्या करते हैं, ऐड करेंगे 10 10 प्लस क्या कितना 4 4 क्या हो जाएगा 14। तो आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं मतलब ए से 14वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा हमारा एन। क्या ऑप्शन में एन कहीं दिया है, तो हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो हम जानेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कराएं, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर से दाएं 21वां अक्षर कौन सा है। यहाँ पर क्या करें, दाएं, और यहाँ भी करें दाएं। तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 21 कितना होता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पर भी आ जाए 33, तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, कितना 26। तो कितना आ जाएगा हमारा 437 आ जाएगा। तो यहाँ आ रहा है क्या, पॉजिटिव में आया। तो हमारे दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं कहने का मतलब जेड से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 टी। क्या कहीं टी दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन ए में दिया है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर से दाएं 21वां अक्षर कौन सा है। यहाँ क्या करें, बाएं लेफ्ट, और यहाँ करें राइट। तो क्या अलग अलग है, बाएं और एक जगह कर रहा है दाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस करेंगे। तो 17 माइनस करेंगे क्या 21, तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 4। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ कह रहा है हमें बाएं से, तो हम क्या करेंगे, दाएं से करेंगे। दाएं से क्या हो जाएगा, गिनती हो गया स्टार्ट जेड से। तो जेड से चौथा अक्षर कौन सा होगा, वो हमारा हो जाएगा डब्लू। क्या ऑप्शन में डब्लू कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर से बाएं 17वां अक्षर क्या कराए। यहाँ पर भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ बाएं यहाँ दाएं कह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से 17 को माइनस करेंगे। तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस का 12। माइनस का 12 कहने का मतलब क्या है, जस्ट हम इसके उल्टे करेंगे, दाएं का उल्टा क्या, बाएं। तो क्या गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो गिनती स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए से 12वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, एल। कौन सा होता है, एल। तो क्या ऑप्शन में एल कहीं दिया गया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 17 क्या करें, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। मामला थोड़ा सा कठिन है।